तो वेलकम एवरीवन। आई एम डाइटिशियन दीपिका। और आप सभी का पानीपुरी डाइट जो स्पेशल वेट लॉस का है उसके ऊपर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हाथ जोड़ के। ओके। सो पानीपुरी की डाइट जो है ना, पानीपुरी तो बहुत सारे लोगों को पसंद है, लेकिन पानीपुरी से वेट लॉस हो सकता है। ये कई जनों का मतलब डीएम आया था मुझे कि पानी पूरी से वेट लॉस सच में होगा क्या। क्योंकि मैंने तो हमेशा ये सुना सुना है कि मतलब उन्होंने ऐसा कहा कि मैंने ये सुना है कि पानी पूरी से तो मतलब जंक फूड के रूप में है, तो उससे वो क्या ही वेट लॉस देगा, या फिर पानी पूरी क्या न्यूट्रिशन मिलेगा उसमें, और हम उससे हेल्दी रह भी सकेंगे कि नहीं। तो इन सारे क्वेश्चंस के आंसर के लिए मैंने ये प्रिपेयर पीपीटी आप लोगों के लिए तैयार किया है। सो आई एम डाइटिशियन दीपिका, गोवा से हूँ। और पिछले 2011 से मैं इस फील्ड में एज अ डाइटिशियन काम कर रही हूँ। सो भले मैं दिखने में छोटी दिख रही होंगी, चेहरे पे मत जाइए। आई एम 38 ईयर्स ओल्ड रनिंग नाउ। ओके। सो कुछ ना कुछ डाइट का फर्क है जिसकी वजह से मे भी ज्यादा एज नहीं दिखाई देती है, लेकिन अगर मैं 38 ईयर्स की लग भी रही हूँ तो भी टेंशन नहीं है। कम से कम ज्यादा नहीं लग रही हूँ नहीं तो है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग पॉइंट पे आते हैं। पानीपुरी डाइट वेट लॉस में थीम है। और लास्ट में बताऊंगी मैं कि अगर किसी को वेट गेन करना है तो पानीपुरी डाइट फॉलो कर सकते हैं कि नहीं, तो वो भी मैं पानीपुरी डाइट शेयर करते करते बता दूंगी। तो नाउ, जो पानीपुरी डाइट है ना, वो जानने से पहले हमको ये पता होना चाहिए कि हमें ये अंडरस्टैंड करना चाहिए कि व्हाट इज हेल्थ। हेल्थ क्या है? हेल्थ का डेफिनेशन क्या है? किसी को कुछ अंदाजा है व्हाट इज हेल्थ? चैट बॉक्स में लिखिएगा। तो हेल्थ का डेफिनेशन बोला है। हेल्थ का डेफिनेशन आपके हिसाब से एकदम सही है। अब हम लोग ये देख लेते हैं कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके हिसाब से हेल्थ का डेफिनेशन क्या है। मतलब एक साइंटिफिक हेल्थ का डेफिनेशन भी हमें पता होना चाहिए। सो यहाँ पे कुछ इस प्रकार से हेल्थ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन WHO डिफाइन करती है हेल्थ को कुछ इस प्रकार की। हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। मतलब फिजिकली हेल्दी रहना जरूरी, मतलब कोई प्रकार की बीमारी नहीं हो, है ना, मतलब किसी प्रकार की मेडिसिन चालू ना हो। मेंटली हेल्दी रहना जरूरी है कि अगर टेंशन आए तो वो हमारे माइंड में पनप ना पाए, भले सिचुएशन कितनी भी क्यों ना हो। ऐसी कोई भी इंसान नहीं है जिसकी लाइफ में टेंशन नहीं आएगा, टेंशन तो आता है। लेकिन मेंटल हेल्थ, मेंटली हेल्दी उस इंसान को कहते हैं जिसकी लाइफ में टेंशन आने के बाद में वो 2 मिनट से ज्यादा पनपता नहीं है। वो मेंटली हेल्दी है। टेंशन आएगा लेकिन उस टेंशन को पनपने नहीं देना है। उस सिचुएशन जो टेंशन ला रही है उसमें क्या हम कार्य कर सकते हैं, अपना बेस्ट क्या दे सकते हैं, और इससे कैसे हम बाहर निकल सकते हैं, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए। रादर देन अरे ये टेंशन क्यों आया, अब मैं क्या करूंगी, मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। ये सारी चीजें अगर हम सोच रहे हैं, मतलब मेंटली हम कहीं ना कहीं हेल्दी नहीं है। इसके अलावा भी हमारा जो ये जुबान है, इससे जन्म और मृत्यु दोनों भी शब्द निकलते हैं। तो कोई हमारे जो शब्द निकल रहे हैं उससे किसी को जीवन मिल रहा है क्या? या हमारी जुबान से किसी को मृत्यु के शब्द निकल रहे हैं क्या? तो अगर हम ऐसे सेम जुबान से किसी के लिए श्राप निकल रहा है या कर्स निकल रहा है, और सेम जुबान से किसी के लिए ब्लेसिंग निकल रहा है, तो भी हम मेंटली हेल्दी नहीं है। क्योंकि हमारी जुबान जो है वो अच्छ ग्रेसियस अनुग्रह के शब्द निकलने चाहिए। क्योंकि एक ही पौधे में दो बीज कैसे पनप सकते हैं, है ना। तो हमें ये बात का ध्यान रखना कि अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो हम मेंटली हेल्दी नहीं है, और हमें मेंटल हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है। नाउ सोशल हेल्थ के ऊपर भी सेम, कि सोशली हम कितने हेल्दी हैं उसके ऊपर ध्यान देना है। नाउ किसी के बारे में कैसा हम सोच रहे हैं, कोई अगर हमें हर्ट कर रहा है तो क्या हम उसे माफ कर पा रहे हैं, या जब उस किसी ने हमसे पैसे लिए हैं तो जब वो इंसान हमारे सामने दिखता है तो क्या हमें वो पैसे नजर आते हैं, अरे इसने मेरे इतना रुपया दिया था, कब पता नहीं कब वापस आएगा। अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो हम सोशली हेल्दी नहीं है। मीन तो आगे बढ़ते हैं। ये हेल्थ का डेफिनेशन है कि हमें फिजिकली, मेंटली और सोशली हेल्दी होना जरूरी है, तभी हम हेल्दी रहेंगे। अब क्योंकि पानी पूरी डाइट का सेशन है तो हेल्थ का डेफिनेशन अगर पता नहीं है तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे, इसलिए हेल्थ का डेफिनेशन पता होना ज्यादा जरूरी है। सो while डूइंग पानी पूरी डाइट, हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट।
अब ये हेल्थ क्यों इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी हम लोग फोकस कर देते हैं। सो देन हाउ टू टेक केयर ऑफ हेल्थ, कैसे हम हेल्थ का टेक केयर कर सकते हैं, इफ अगर हमें पानी पूरी डाइट फॉलो करना है तो। कुछ आइडिया है क्या आप लोगों के पास? जरा मेरे साथ शेयर करिए क्या आप लोगों के साथ कि पानी पूरी डाइट अगर फॉलो कर रहे हैं तो बैलेंसिंग न्यूट्रिशन इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फाइबर, इनका न्यूट्रिशन का बैलेंस रखना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, भले आप कुछ भी खाओ। अगर न्यूट्रिशन बैलेंस है, यूज एयर फायर पूरीज इज ऑल्सो पॉसिबल। यस अनगा जी, दैट इज ऑल्सो, घर पे बना रहे हैं तो पूरीज तो उसके उसके ऊपर भी मतलब अभी काफी सारे टेक्नोलॉजीज आ गई, तो हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑल्सो वी कैन यूज स्प्राउट्स इन दैट। वाओ, कामनी कितना जबरदस्त आंसर दिया है। लगता है कामनी को पता चल गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। सो नाउ, अब पानी पूरी डाइट में क्या क्या एग्जैक्टली रहता है, मतलब सॉरी अभी डाइट छोड़ो, पहले पानी पूरी का डिस्कस करते हैं कि एग्जैक्टली पानी पूरी जब हम खाते हैं तो उसके मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होते हैं। एक तो पूरी होती है। एग्जैक्टली पूरी क्या है? पूरी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है, बट इट्स नॉट हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, इट्स अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट। इसलिए जब भी हम पानी पूरी डाइट फॉलो करेंगे तो हमें पूरी जो है वो लिमिटेड क्वांटिटी में लेनी है, अनलिमिटेड क्वांटिटी में नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है। भले उसको एयर प्यूरिफायर में लाइक ये किया गया है, मतलब उसको फ्राई किया गया है एयर फ्रायर में एंड ऑल, उसमें बट स्टिल वी हैव टू टेक इट इन, बिकॉज डीप फ्राई है ना आफ्टर ऑल। सो डीप फ्राई हुई जो चीजें हैं हमें कम से कम यूज करनी है। और अगर बाहर की पूरी है तो अपने को तो यही नहीं पता कि कौन से ऑयल में फ्राई हुई है। ओके, सो इसीलिए इसका कंजम्पशन हमें लिमिटेड रखना है, ताकि इसका हेल्थ बेनिफिट तो हम उठा सके, टेस्ट बर्ड भी हमारे शांत हो जाए और हमारा डाइट भी हो जाए वेट लॉस का। नाउ अब पानी पूरी जो मेन इंग्रेडिएंट्स हम डिस्कस कर रहे थे, एक तो पूरी है, उसके अंदर फिलिंग क्या क्या डालते हैं पूरी के अंदर? रगड़ा डालते हैं या फिर और क्या क्या आप लोग क्या क्या डालते हो? चटनी जाती है, पानी पूरी का पानी जाता है, कोई किसी किसी को खट्टा मीठा पानी पूरी पसंद है तो वो मतलब लाइक स्प्राउट्स भी जाता है, राइट? एंड मीठा पानी भी जाता है ना? किसी को अगर मीठा पानी पसंद है तो खट्टी मीठी दोनों भी पानी पूरी पसंद है तो वो मीठा भी इसमें डालते हैं। सो पोमोग्रेनेट भी कोई कोई डालते हैं। सो नाउ पानी पूरी का जो पूरी है समझ में आ गया। कोई कोई आलू डालते हैं, आलू की फिलिंग डालते हैं, है ना? तो कार्बोहाइड्रेट जो हो गया वो एक अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है इसके अंदर, क्योंकि पूरी है, डीप फ्राई है। भले वो किसी भी चीज में फ्राई क्यों ना हो, भले अच्छे ऑयल में क्यों ना फ्राई की हो, बट डीप फ्राई है, इसलिए इसकी क्वांटिटी हमें कम रखनी है। अब इसके अंदर जो फिलिंग है वो प्रोटीन रिच फिलिंग डालनी है। तो अगर रगड़ा डाल रहे हैं तो मटर है, चल जाएगा, मस्त वाली फीलिंग है। अगर ग्रीन पीस डाल रहे हैं वो भी अच्छी वाली फीलिंग है। अगर ये भी नहीं डाल रहे हैं तो और क्या डाल सकते हैं, मैं आप लोगों को आगे बताती हूँ। देन इसके साथ साथ में एक्स्ट्रा फाइबर की जरूरत है। कौन इंसान है जो सलाद खाता है पानी पूरी के साथ में? कोई खाता है? किसी ने आज तक खाया है सलाद? नहीं खाया है। तो पानी पूरी के साथ में कोई सलाद नहीं खाता है, इस वजह से क्या होता है, पानी पूरी एक अनहेल्दी डिश के रूप में प्रेजेंट हो जाती है। तो फिर आप सलाद नहीं खा सकते तो फिर फाइबर को कैसे मेंटेन करना है? फाइबर मतलब हमारा जो वेजिटेबल से हमें, ये सलाद से हमें फाइबर मिलता है, और जो फ्रूट से फाइबर मिलता है वो उससे फाइबर एंड विटामिन मिलता है। सो इसको थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि पहले तो प्रोटीन की फिलिंग हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम इसको कर सकते हैं। सो नॉर्मल आलू वगैरह जो है वो अवॉइड करना है। बूंदी लोग डालते हैं, वो भी अवॉइड करना, क्योंकि दो दो डीप फ्राई हो जाएगा ना पानी पूरी का। पूरी तो ऑलरेडी डीप फ्राई है, फिर बूंदी और डीप फ्राई, दो दो हो जाएगा, तो दो दो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट नहीं लेना है। तो फिर हम पानी पूरी के फिलिंग में क्या डाल सकते हैं जो कि हेल्दी प्रोटीन रिच फीलिंग हो? तो एक तो स्प्राउटेड मूंग को बॉईल करके डाल सकते हैं। दूसरा स्प्राउटेड जो चने आते ना, नॉर्मल ब्राउन चना जो है उसको स्प्राउट्स बना लिया, उसको बॉईल कर लिया और उसको डाल सकते हैं। ग्रीन पीस का जब तक सीजन है ग्रीन पीस डाल सकते हैं बॉईल करके। या फिर ऑल राउंडर जो मटर है, जो ड्राई पीस है, ये जिसको हम रगड़ा भी बोलते हैं, वो तो ऑलराउंडर है, वो तो मोस्टली वो मिल ही जाता है, तो वो रगड़ा भी उसमें डाल सकते हैं। तो इसमें से हेल्दी वर्जन आप लोग, ये सारे के सारे हेल्दी वर्जन है, लेकिन जो सबसे अच्छा डाइजेस्ट हो सकता है वो स्प्राउटेड मूंग एंड स्प्राउटेड चना वाला
वर्जन है, उसमें से और भी अच्छा सा डाइजेस्ट जो होगा वो स्प्राउटेड मूंग है। ओके, बॉईल करके इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हमको ये पता चल गया कि पानी पूरी में अगर हमें उसको हेल्दी बनाना है तो उसमें जो फीलिंग जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब इसमें और कौन सी फीलिंग जाती है? पानी की फीलिंग जाती है। तो जो भी हम पानी बना रहे हैं उसमें ऑब्वियसली हेल्दी तरीके से इतना ज्यादा सॉल्ट और इतना ज्यादा चिली नहीं डालना कि कान से धुआं निकलने लगे, क्योंकि ऑब्वियसली ना ज्यादा सॉल्ट एंड ज्यादा चिली जो है वो अपने स्टमक के लिए सही नहीं है। सो एक मॉडरेट अमाउंट ऑफ उसको तीखा बना सकते हैं और एक मॉडरेट अमाउंट में उसमें सॉल्ट डाल सकते हैं। एंड नॉर्मल जैसे हम पानी बनाते हैं धनिया पुदीना और नींबू वगैरह डाल के, उस हिसाब से ही पानी बनाना है नॉर्मली। यूट्यूब में आपको रेसिपी भी मिल जाएगी पानी बनाने की। अब दूसरा सवाल आता है फीलिंग में, एक तो ये वाला पानी हो गया। अगर किसी को मीठी पानी पूरी पसंद है तो फिर मिठास के लिए वेट लॉस स्पेसिफिक कौन सा डाल सकते हैं चटनी? उसके लिए सिर्फ डेट्स को बॉईल करना है। डेट्स, हाँ, खजूर, गीला खजूर, गीले खजूर को बॉईल करना है। उसको अगर बॉईल नहीं भी करना है तो थोड़ा पानी में भिगो दीजिए 2 घंटे, और भिगोने के बाद में उसका पेस्ट बना लेना है इमली डाल के। सो इमली एंड अपना खजूर है उसको भिगो के बॉईल नहीं करना है, तो बिना बॉईल किए आप बॉईल करते हो तो टेस्ट अच्छा आ जाता है, इसके लिए खजूर को बॉईल करके हल्का सा एंड बाद में उसमें इमली का पल्प डाल के। अब इसमें अगर आपको थोड़ा सा इसको तीखा बनाना है तो थोड़ा मिर्ची पाउडर डाल दीजिए, और नमकीन जितना चाहिए उस हिसाब से नमक उसमें एडजस्ट कर लीजिए। ये बहुत ही अच्छा टेस्टी मीठा पानी बन के रेडी हो जाता है। इसमें बाकी कुछ डालने की जरूरत भी नहीं पड़ती है, लेकिन जब हम इसको डेट्स को थोड़ा बॉईल कर लेते हैं ना तो उसका टेस्ट एनहांस हो जाता है। तो शक्कर डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि डेट्स ही इतने सारे मतलब मस्त मीठे हो जाते हैं, डेट्स से ही इतना मीठा हो जाता है कि शक्कर की जरूरत नहीं पड़ती है। और जितना खट्टा आपको चाहिए उस हिसाब से आप अपनी इमली जो है ना वो लास्ट में एडजस्ट कर सकते हो कि कितना खट्टा चाहिए, उस हिसाब से आप इमली एडजस्ट कर लो। नमक एंड मिर्ची उतना ही डालिए जितना आपको जरूरी है, ज्यादा तीखा अवॉइड करना है, क्योंकि वेट लॉस कर रहे हैं, डाइजेशन को इम्प्रूव करना है, खराब नहीं करना है, इसके लिए ज्यादा मिर्ची अवॉइड करना है। समझा यहाँ तक? तो प्रोटीन रिच फीलिंग होनी चाहिए एंड पानी अच्छा, एंड देन मीठा पानी भी बिना शक्कर वाला, बिना गुड़, गुड़ भी नहीं लेना है, लेकिन डेट्स का ही पानी लेना है। गुड़ लेंगे तो और ज्यादा कैलोरीज बढ़ जाएगी ज्यादा, इसके लिए गुड़ ना लेके डेट्स से ही मिठास मैनेज हो जाती है। तो ये इसके फीलिंग में जाना चाहिए। नाउ फाइबर कैसे, प्रोटीन, फाइबर एंड एक्स्ट्रा प्रोटीन कैसे मैनेज कर सकते हैं? तो पानी पूरी खाने से पहले आपको 1 कटोरी स्प्राउटेड मूंग में ढेर सारा सलाद डाल के उसका चाट जैसे बना लेना है। सो 1 कटोरी, अच्छा कटोरी मतलब 1 हैंडफुल कटोरी लेना है स्प्राउट्स उसमें, एंड उसमें टमाटर, कांदा अगर आपको पसंद है तो कांदा डाल दो, देन कैरेट डाल दीजिए ना, ये ककड़ी आ गया वो डाल दीजिए। अगर शिमला मिर्च पसंद है तो शिमला मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा नींबू डाल दीजिए, नींबू नहीं डालना है तो जो पानी पूरी का जो पानी बनाया है वो डाल दीजिए, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल के इसको मस्त, बहुत टेस्टी लगता है ये, और आप इसको एंजॉय कर सकते हो। तो स्प्राउटेड मूंग का सैलेड रूपी चाट बना के एंजॉय कर सकते हो। इसमें सलाड जो है और जो मूंग है इक्वल क्वांटिटी में आपको रखना है। मतलब ये नहीं कि ढेर सारा मूंग तो ले लिया लेकिन उसके अंदर सलाद जैसे इक्का दुक्का ढूंढ ढूंढ के निकालना पड़ रहा है कि भाई गाजर कहाँ है, भाई टमाटर क्या कहाँ है, ऐसे ढूंढने की जरूरत ना पड़े। इक्वल क्वांटिटी में 1 कटोरी आप मूंग ले रहे हो तो 1 कटोरी पूरा कच्ची अच्छे से चॉप्ड वेजिटेबल होनी चाहिए, जो कि सलाद के रूप में हम इस्तेमाल करते हैं। सेम चीज अगर आपको नहीं, स्प्राउटेड मूंग नहीं लेना लेकिन आपको काबुली चना डाइजेस्ट होता है तो आप काबुली चना, बॉइल्ड काबुली चना ले लीजिए, और उसमें ढेर सारा सलाद डाल के, इक्वल क्वांटिटी में सलाद डाल के, और फाइनली चॉप वेजिटेबल का सलाद बना के उसमें चाट मसाला थोड़ा डाल के इंजॉय करना है उसको। अगर ये दोनों भी नहीं बनाना तो जो भी आपने रगड़ा बनाया है उसी में ही आप सलाद डाल दीजिए और चाट मसाला थोड़ा डाल के उसी रगड़े को 1 कटोरी, 1 कटोरी सलाद के साथ में दोनों मिक्स करके उसको अच्छे से चबा चबा के खा लीजिए। अब ये अगर पहले नहीं खाएंगे और पहले ही पानी पूरी खाएंगे ना तो ओवर ईटिंग हो जाएगी, फिर पानी पूरी डाइट हम रियल में फॉलो नहीं कर पाएंगे।
क्योंकि भूख लग जाएगी। अब पानी पूरी डाइट है तो दूसरा खाना तो नहीं खा सकते ना, क्योंकि दूसरा खाना भी खाएंगे पानी पूरी भी खाएंगे तो क्या होगा, ओवर कैलोरीज हो जाएगी और फिर वेट लॉस होने की वजह वेट गेन हो जाएगा। तो जिनको वजन बढ़ाना है वो अपना खाना ना बंद करें, अपना ब्रेकफास्ट लंच और डिनर तो करना ही है, लेकिन सिर्फ पानी पूरी एज अ स्नैक्स लेना है। लेकिन जिनको वजन नहीं बढ़ाना है उनको फिर ये पानी पूरी डाइट के रूप में फॉलो करना है। सो फाइबर एंड एक्स्ट्रा प्रोटीन इस तरह से हमें पानी पूरी खाने से पहले खाना और उसके बाद में इमीडिएटली हमें पानी पूरी अच्छे से चबा के खाना है। नाउ सो अब यहाँ पे डाइट चार्ट मैंने आप लोगों के लिए बनाया, ध्यान से देखिएगा जिनको भी ये डाइट चार्ट फॉलो करना है। मॉर्निंग का जो शुरुआत होगा डिटॉक्स वाटर के साथ में होगा। आप जीरा का पानी ले सकते हैं, अजवाइन का पानी ले सकते हैं। अजवाइन का पानी गर्मियों में लेते हैं, तो अभी गर्मी सॉरी सर्दियों में लेते हैं अजवाइन का पानी। अभी सर्दियां चली गई, गर्मियां आ रही हैं, तो फिर कोशिश करिए जीरा का पानी ले लीजिए। जीरा एंड सौंफ का पानी भी ले सकते हो, दोनों मिक्स करके भी ले सकते हो। सो अभी के लिए इनको कैसे ले सकते हो, दो तरीके से ले सकते हो। बेस्ट तरीका ये है कि 1 चम्मच जीरा रात भर भिगा दीजिए 1 गिलास पानी में, सुबह उस पानी को बस हल्का सा गुनगुना करना है और पी जाना है। जीरा को खाना है तो चबा के खा लो, नहीं खाने का मन है तो सब्जी में यूज कर लो। सेम चीज, अगर जीरा पानी एक दिन लिया, दूसरे दिन अगर आपको सौंफ का पानी लेना है तो 1 चम्मच छोटा चम्मच सौंफ रात को भिगा के रख दीजिए और सुबह आप उसको क्या कर सकते हो, सुबह आप उसको हल्का सा गुनगुना करके पानी पी लीजिए। सौंफ चबा के खाएंगे तो अच्छी बात है, नहीं खाना है कोई बात तो फेंक दीजिए, नहीं खाना है तो फेंक, खाना है तो खा लीजिए। डिपेंडिंग ऑन आपके टेस्ट बड के हिसाब से आपको जो करना वो कर सकते हैं, लेकिन पानी आपको पीना जरूरी है। अब अगर किसी दिन भिगाना भूल गए, क्योंकि भिगाना इज बेस्ट ऑप्शन है, लेकिन भिगाना भूल गए रात को, तो सुबह क्या करना है, एक एक चम्मच जीरा पानी अगर बनाना है तो एक छोटा चम्मच जीरा ले लिया, 2 गिलास पानी में उसको उबालना है, और जब पानी 1.5 गिलास के आसपास आ जाए, मतलब ज्यादा उबालना की जरूरत पड़ेगी क्योंकि भिगाया नहीं है, तब गैस को बंद कर लीजिए और फिर उस पानी को सिप बाय सिप करके गुनगुना गुनगुना ही उसको पी जाना है। सेम चीज अपना सौंफ के पानी के साथ में भी ऐसे ही करना है, अगर रात को भिगाया नहीं तो सुबह इस तरीके से फॉलो करना है। नाउ अब इस मॉर्निंग के बाद में एक्सरसाइज, आपका जो भी रूटीन है वो फॉलो करना है, वेट लॉस करना है तो एक्सरसाइज फॉलो करना है। अगर मॉर्निंग में एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं तो इवनिंग में करिए, कभी भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज नहीं करना है वॉकिंग कर लीजिए, वॉकिंग नहीं करना है योगा कर लीजिए, कुछ भी। वेट लॉस करना है तो 30 से 40 मिनट की एक्सरसाइज आप रेगुलर बेसिस पे सुबह या शाम कर सकते हैं। तो सुबह कर रहे हो तो डिटॉक्स वाटर के साथ की बात कर लीजिए, लेकिन अगर सुबह आपको ऑफिस जाना है तो टाइम समय नहीं मिल रहा है तो आप रात को उसका मतलब इवनिंग को उसका रूटीन रख सकते हो डिनर के पहले। ना ब्रेकफास्ट में ये कुछ 5 ऑप्शंस मैंने आपको दिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं तो ये ऑप्शन ले सकते हैं इसमें से, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो फिर नॉन वेज वाला ऑप्शन ले सकते हैं। तो वेज ऑप्शन में पहला ऑप्शन ये है कि स्प्राउटेड मूंग जो है उसका आप ऐसे टमाटर कांदा डाल के, थोड़ा सा ऑयल डाल के, उसमें जीरा का तड़का दे के, हरी मिर्ची का तड़का दे के, एंड देन उसका स्प्राउट डाल के, सब्जियां और अच्छे से डाल के, जैसे कैरेट डाल दिया, अनियन टमाटो डाल दिया, एंड कैप्सिकम डाल दिया, फ्रेंच बीन डाल सकते हो, और फिर इसका अच्छे से फ्राई, ऑयल कम डालना है, इसको अच्छे से फ्राई स्टीम करके ले सकते हो। सो नमक के रूप में सेंधा नमक डाल सकते हो, नॉर्मल नमक भी चल जाएगा। जब ये पक जाए तो इसमें थोड़ा ऊपर से नींबू डाल के इसको अच्छे से चबा चबा के चम्मच से खाना है, इसके साथ में रोटी नहीं लेना है। अगर किसी दिन स्प्राउट मूंग नहीं लेना और पानी पूरी डाइट फॉलो करो तो आप बेसन का चिला खा सकते हो। कोई कोई सत्तू बहुत खाते हैं, स्पेशली नॉर्थ के लोग हैं, तो गर्मियों का समय आ रहा है तो उनको सत्तू पसंद है तो आप अपना सत्तू ले सकते हो, लेकिन सत्तू में आपको ये नहीं डालना है, क्या नहीं डालना है, शक्कर नहीं डालना है, मतलब मीठा सत्तू नहीं खाना है, गुड़ के साथ में भी नहीं, नमकीन सत्तू खा सकते हैं। हाँ, अगर पसंद है और आपके सीजन में अवेलेबल है आप खा सकते हो, नहीं खाना है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट ऑप्शन है। अगर आपको पनीर पसंद है, पनीर भुर्जी बना लीजिए, उसके साथ में एक रोटी खा लीजिए, लेकिन पनीर भुर्जी में सब्जियां डालिए। सब्जियों में क्या क्या डालोगे, कांदा टमाटर हो जाएगा। अगर आप कांदा नहीं खाते हो तो कोई बात नहीं, टमाटर डाल दो, कैरेट डाल दो, कैप्सिकम डाल दीजिए, हरी धनिया पत्ती डाल दीजिए, और जीरा से तड़का देके इसकी पनीर की भुर्जी बना के 100 ग्राम के पनीर आराम से आप खा सकते हैं, 100 से 150 ग्राम के आसपास पनीर, और एक रोटी के साथ में इसको चबा चबा के अच्छे से एंजॉय करिए। अगर पनीर भुर्जी नहीं खाना और आप एग खाते हो तो आप एग भुर्जी बना सकते हो। एग भुर्जी बनाने के लिए आपको एक ही चीज याद रखना है कि फुल एग आपको एक ही लेना है,
ओके, लेकिन एग व्हाइट आप 2 या 3 ले सकते हो। सो येलो जो है एग का वो एक ही लेना है, और एग व्हाइट आप 2 या 3 ले सकते हो, ठीक है। तो अगर 3 एग ले रहे हो तो उसमें से एक येलो जाएगा और 3 एग व्हाइट जाएगा। हम्म। और 2 एग ले रहे हो तो एक फुल एग जाएगा और एक एग व्हाइट जाएगा, और फिर उसमें सब्जियां डाल के इसकी एग भुर्जी बना लीजिए, एक रोटी के साथ में अच्छे से एंजॉय करिए। तो ये आपका एक हेल्दी ब्रेकफास्ट हो जाएगा, जिससे आपको वेट लॉस में हेल्प मिलेगी। अब क्योंकि ब्रेकफास्ट हो गया है, लेकिन अगर किसी को चाय की आदत है तो 2 घंटे के बाद में आप चाय ले सकते हो, लेकिन 2 घंटे के पहले अगर आप चाय ले रहे हो तो आप ऐसा करोगे कि जो ब्रेकफास्ट में जो न्यूट्रिशन मिला है उसको, वो न्यूट्रिशन शरीर में ठीक से एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। इसके लिए चाय कभी भी ब्रेकफास्ट के साथ में नहीं लेना है, कोई एक ही ऑप्शन लेना है ना। या स्मॉल बोल ऑफ सलाद ले लो, बेसन चिला, नहीं ऐसा नहीं, प्लीज मिक्स मत करिएगा, क्योंकि मिक्स करेंगे तो हमें एग्जैक्टली क्वांटिटी नहीं पता चलेगी। इसलिए कोशिश करना है कि कोई एक ही ऑप्शन लेना है ब्रेकफास्ट में, है ना। आयरन कैल्शियम की लड़ाई हमें नहीं करनी है, तो अब आयरन कैल्शियम की लड़ाई क्या बता देती हूँ। जो चाय है ना, चाय क्या करता है, हमारे शरीर में खाने के जरिए जो आयरन कैल्शियम हमें शरीर से मिलना चाहिए उसको मिलने नहीं देता है। सो चाय जो है ना, एक प्रकार का हिंड्रेंस बन जाता है न्यूट्रिशन को हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होने देने के लिए। सो इसलिए चाय को हमेशा हमें खाना ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद पीना है। खाली पेट अगर चाय पीने की आदत है तो उसको स्टॉप करना, बिकॉज इट इज नॉट गुड फॉर आवर हेल्थ, हमारे हेल्थ के लिए लॉन्ग टर्म के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। तो जो भी बेड टी लवर है उनको धीरे धीरे अपनी आदत हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में लेके आनी है। हम्म। तो चाय ले सकते हैं, लेकिन कब लेना है, 2 घंटे बाद, किसके, ब्रेकफास्ट के। अगर आप चाय नहीं पीते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सीधा आप फ्रूट्स खा लो 2 घंटे बाद। लेकिन अगर आप चाय पी रहे हो तो ब्रेकफास्ट कर लो, ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद चाय पी लो, और चाय पीने के 1 घंटे बाद कोई भी एक सीजनल का फ्रूट खा लो जो मीठा ना हो। अब मीठा ना हो, जो ज्यादा मीठे फ्रूट्स हैं उनको अवॉइड करना है, जो कम मीठे फ्रूट्स हैं और सीजन में मिल रहे हैं उनको ले सकते हैं। ठीक है। सो फ्रूट्स को कैसे सिलेक्ट करना है, जिनमें पानी ज्यादा है ऐसे फ्रूट सिलेक्ट करना है। जैसे भी वाटरमेलन का सीजन आ रहा है, मस्कमेलन का सीजन आ रहा है, तो वो एंजॉय कर सकते हैं, एक एक कटोरी आराम से खा सकते हैं। नाउ बनाना का सीजन ऑल सीजन रहता है, लेकिन बनाना जब भी फॉलो करना है तो बनाना मिल्क डाइट फॉलो करना है, रादर देन बनाना का ओवर हियर। तो कोशिश करना है, अगर वेट बढ़ाना है तो आप बनाना खा लो, लेकिन वेट घटाना है तो आप बनाना अवॉइड कर दो। लेकिन अगर बनाना से वेट घटाना है तो फिर बनाना मिल्क डाइट का स्पेशल सेशन मैंने लिया था, वो आप देख लो, यूट्यूब में अवेलेबल है, आप वो फॉलो कर सकते हो। ओके। नाउ आगे बढ़ते हैं कि अगर मिल्क चाय लिया तो चाय में कोशिश करना है कि शक्कर ना जाए, लेकिन अगर शक्कर डाला भी है तो एकदम कम डालिएगा। अवॉइड करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं अवॉइड करिए तो आधा चम्मच चल जाएगा शक्कर, क्योंकि पानी पूरी में वैसे भी हम शक्कर नहीं डाल रहे, तो यहाँ पे चाय के साथ थोड़ी सी शक्कर चल जाएगी। स्पेशली अगर ऑफिस में है और ऑफिस में नहीं मिल पा रही है दूसरी चाय, शक्कर वाली ही चाय है, तो ठीक है, फिर वो उतना मैनेज कर सकते हैं उतना। तो आप 1 कप की जगह आप आधा कप चाय ले लीजिए ऑफिस में, अगर शक्कर नहीं मैनेज हो रही है तो। देन अगर चाय पिया है तो अगेन सेम 1 घंटे बाद में फ्रूट्स लेना, लेकिन अगर चाय नहीं पिया तो ब्रेकफास्ट के 2 घंटे बाद में डायरेक्टली फ्रूट्स ले लेना। नाउ लंच में 3 ऑप्शन मैं आपको दे रही हूँ, ये 3 ऑप्शन से आपको वेट लॉस मस्त होगा पानी पूरी डाइट फॉलो करते समय। तो अगर आपको लंच एंड डिनर दोनों में पानी पूरी खाना है तो लंच में पहला ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हो। सो फर्स्ट ऑप्शन जो है वो ये है कि स्प्राउट्स का चाट, वैसे जैसे मैंने बताया था कि 1 कटोरी स्प्राउट्स लेना है, 1 कटोरी सलाद लेना है, दोनों को मिक्स करके उसका मस्त चाट बनाना है। अगर स्प्राउट्स का चाट नहीं है तो रगड़ा का चाट ले सकते हो, जो रगड़ा आप डालने वाले हो किसमें, पानी पूरी में। या फिर स्प्राउटेड चना का चाट ले सकते हो, या काबुली चना का चाट ले सकते हो। उसमें सिर्फ एक ही चीज याद रखना कि जितना चना, काबुली चना या फिर स्प्राउट्स ले रहे हो, ये बॉइल फॉर्म में लीजिए, और इसी का सेम क्वांटिटी आपको उसमें सलाद डालना है, और अच्छे से मिक्स करके पहले इसको चबा के खाना है, उसके बाद में पानी पूरी की फीलिंग अच्छे से इंजॉय करनी है। पानी पूरी की फीलिंग में सेम स्प्राउट्स वगैरह या जो हमने फीलिंग में डिस्कस किया था वही लेना। आलू नो, बूंदी नो, जो अनहेल्दी कार्बोहाइड्रेट है उसको नो। तो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट को हमें फिल करना है प्रोटीन रिच में। एंड साथ में पानी, जो तीखा पानी है वो डाल दिया, और जो मीठा पानी डेट्स का बनाया है,
जिसमें डेट्स है, अपना, और इमली का पानी है, और नमक है। अगर आपको तीखा चाहिए तो उसमें मिर्ची है, बस इतना ही है उस इंग्रेडिएंट्स, क्योंकि उसको बॉईल किया है डेट्स को, इसके लिए उसका टेस्ट जो है वो अच्छा हो जाता है। अब इसमें ना कोई कोई सिनेमन भी डालते हैं, तो आप सिनेमन या जायफल थोड़ा सा डाल सकते हो, और मीठे पानी में टेस्ट अच्छा आ जाता है। सो सिनेमन या जायफल डालेंगे ना मीठे वाले पानी में, इसमें नहीं, किसमें, ग्रीन वाले पानी में नहीं। ग्रीन पानी में तो हरी धनिया पत्ती पुदीना वो डालते हैं, कोई कोई जलजीरा डालते हैं, चाट मसाला डालते हैं, हरी मिर्ची और डाल के वो नींबू डाल के उसका पानी बना लेते हैं खट्टा। ना, अगर आप ऑफिस में हो और पानी पूरी नहीं खा सकते हो, तो आप ऑप्शन नंबर 2 सिलेक्ट कर लीजिए और पानी पूरी आप डिनर में ले लीजिए। सो ऑप्शन 2 में क्या है, एक रोटी ले लीजिए, सब्जी ले लीजिए, एक कटोरी दाल ले लीजिए, एक कटोरी सलाद हो जाएगा, अच्छे से चबा के खाइए। लेकिन अगर आप ऑफिस में नहीं हो, आप घर में हो, छोले के स्प्राउट्स बना के यूज कर सकते हैं। यस, एब्सोल्युटली यूज कर सकते हैं। छोले का स्प्राउट भी चल जाएगा, तो मूंग का स्प्राउट्स की जगह छोले का स्प्राउट भी चल जाएगा। अगर ऑफिस में नहीं हो तो आप पानी पूरी स्प्राउटेड चाट के साथ में पहला ऑप्शन आप सिलेक्ट कर लीजिए। लेकिन अगर आप ऑफिस में हो तो आप ऑप्शन नंबर 2 और 3 में से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अभी सपोज आपको रोटी खाने का मन नहीं कर रहा है लंच में, लेकिन आपको राइस ईटर हो, तो आप राइस सिलेक्ट कर सकते हैं। एक कटोरी राइस ले लीजिए, एक कटोरी सब्जी, एक कटोरी दाल, एक कटोरी सलाद, ये सब एक एक कटोरी लेके मस्त चबा चबा के एंजॉय करिए, सलाइवा थेरेपी को फॉलो करते करते। ठीक है। सो घर में है तो ऑप्शन नंबर 1 सिलेक्ट करिए, ऑफिस में है तो ऑप्शन नंबर 2 या 3 सिलेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप घर में हो और आपको दिन में एक ही बार पानी पूरी खानी है, तो आप ऑप्शन नंबर 2 या 3 घर में भी सिलेक्ट कर सकते हो। ओके। नाउ आप लंच होने के 2 घंटे बाद आपको इसमें से कोई एक चीज लेना है, ताकि कैल्शियम भी मैनेज हो जाए, है ना, शरीर को कैल्शियम भी चाहिए ना, चाहिए कि नहीं। तो अगर कैल्शियम मैनेज करना है शरीर का, तो आप लस्सी ले सकते हो, लेकिन लस्सी में सॉल्ट डालना है, सेंधा नमक। और ये नहीं लेना है, क्या नहीं लेना है, मीठी लस्सी नहीं लेना है। तो लस्सी अगर आप बना रहे हो, अब बटर मिल्क बना रहे हो, तो वो बहुत थिन हो जाता है, तो ठीक से प्रोटीन नहीं मिल पाता या ठीक से कैल्शियम नहीं मिल पाता है। इसके लिए थिन बटर मिल्क थोड़ा अवॉइड करना है, थोड़ा सा थिक रखना है। तो जब बटर मिल्क, जो छाछ जिसको हम कहते हैं, अगर वो थोड़ा सा थिक लेते हैं तो वो लस्सी का रूप हो जाती है, तो थोड़ा सा थिक ही लेना है, 1 गिलास के आसपास। नहीं लेना है आपको तो आप कर्ड ले सकते हो, 100 ग्राम के करीब, लाइक 1 कटोरी कर्ड ले सकते हो। उसमें थोड़ा सा सेंधा नमक डाल के अच्छे से मस्त इस कर्ड को एंजॉय करिए, सलाइवा मिक्स कर करके। आपको कर्ड नहीं लेना, लस्सी भी नहीं लेना है, तो आप हल्दी वाला दूध इस समय ले सकते हो। कब लेना है, लंच के 2 घंटे बाद लेना, तुरंत नहीं लेना है। हल्दी वाला दूध भी नहीं लेना है, तो आप पनीर 100 ग्राम के आसपास या 150 ग्राम के आसपास आप पनीर स्टर फ्राई करके उसको इंजॉय कर सकते हो। अब पनीर को स्टर फ्राई करने से पहले उसमें नींबू, नमक और हल्दी चाहिए, तो इसका मैरिनेट करके रखना, नींबू नमक और हल्दी से। और फिर उसको आधा घंटा मैरिनेट करके रख दिया, तो वो अच्छा सा टेस्टी पनीर बन जाता है, और फिर उसको ये कर सकते हो। या फिर हरी चटनी जो आती है, उसमें पनीर को मैरिनेट करके रख दिया और फिर बाद में उसको स्टर फ्राई करके ले लिया, तो वो भी पनीर रोस्टेड अच्छा लगता है। बट ज्यादा पनीर को अनहेल्दी तरीके से रोस्टेड नहीं करना है। शैलो रोस्टेड करके पनीर टिक्का जैसे एंजॉय कर सकते हो। तो ये कब लेना है, खाने के साथ में लेना है क्या, इसमें से कोई भी चीज नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है, क्योंकि खाने से मिलने वाला जो आयरन है वो ठीक से शरीर को एब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा, अगर कैल्शियम रिच जो डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं। तो लस्सी हो, चाहे कर्ड हो, चाहे हल्दी वाला दूध हो, या रोस्टेड पनीर हो, इसमें ये कैल्शियम रिच है और डेयरी प्रोडक्ट्स हैं। ये क्या करते हैं, आयरन के साथ में झगड़ा करते हैं। सो हमारे शरीर में आयरन ठीक से मिल नहीं पाता है, इसलिए आयरन और जो कैल्शियम रिच डेयरी प्रोडक्ट्स हैं उनको हमेशा 2 घंटे के गैप में लेना है। ठीक है। सो ताकि हमारे शरीर को आयरन भी अच्छे से मिले जो खाने से मिलने वाला है, और जो डेयरी प्रोडक्ट से कैल्शियम मिलने वाला है वो भी मिले, और दोनों के साथ में क्या हो, डिशुम डिशुम ना हो। समझा यहाँ तक, समझा सबको, थम्स अप दिखा लीजिए। बाउंसर जा रहा है क्या, कुछ समझ में आ रहा है? ओके। सो नाउ ये 2 घंटे बाद ले सकते हैं। इसको क्यों लेना है, क्योंकि कैल्शियम की भी जरूरत है, इसके लिए इसमें से ले सकते हो। अगर ये नहीं ले रहे हो तो आप कोई भी प्लांट बेस्ड मिल्क ले सकते हो, लाइक अपना सीसम मिल्क कोई लेता है, या सीसम जो तिल है ना उसको बॉईल करके फिर उसका तिल मिल्क निकालते हैं, या सोया मिल्क लोग निकालते हैं, वो ले सकते हो। थायराइड है तो सोया अवॉइड करना।
बादाम का मिल्क बना के ले सकते हो। इन सबकी रेसिपी यूट्यूब में अवेलेबल है, तो आप उसमें से चेक कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको कोकोनट मिल्क चाहिए तो वो ले सकते हो, बट कोशिश करिए, क्योंकि लस्सी, कर्ड, दूध, हल्दी वाला दूध और रोस्टेड पनीर, ये मोस्टली सब लोग इनमें से कोई ना कोई चीज लेते हैं, इसके लिए मैंने यहाँ पे इजी एकदम ऑप्शन डाला है। सो डिनर आ गया। सेम डिनर लेट नाइट नहीं करना है, 8 बजे के आसपास डिनर कर लेना है। वही सेम, आपको स्प्राउटेड चाट, अच्छे से सलाद, सेम स्प्राउट्स का चाट, या फिर काबुली चना का चाट, या रोस्टेड चना का अपना नॉर्मल काला चना का चाट, या फिर रगड़ा, कोई चीज नहीं है तो फिर रगड़े का या ग्रीन पीस का चाट। जितना क्वांटिटी में ये ले रहे हो उतनी क्वांटिटी में सलाद लेना है, दोनों अच्छे से मिक्स करना है, नींबू वगैरह डाल के अच्छे से उसको इंजॉय करके चबा के खाना। उसके बाद में आप 6 से 8 पूरी आराम से ले सकते हो। और वही, ये जो 6 से 8 पूरी आप ले रहे हो, इसमें क्या नहीं जाना चाहिए? शक्कर नहीं जाना चाहिए। ओके, मीठे पानी में कौन सा लेना है? डेट्स का पानी लेना है मीठा तो चल जाएगा। लेकिन अगर आपको मीठा पानी नहीं लेना है तो और कैलोरीज कम हो जाएगी, फिर आप सिर्फ तीखा पानी वाला एंजॉय करिए, ठीक है? तो वो भी चल जाएगा। अगर मीठा पानी नहीं लेना है तो तीखा पानी में ही चेक कर सकते हैं। तो अच्छे से फिलिंग डाल के, अब पानी पूरी में लोग शेव डालते हैं, वो प्लीज मत डालना, क्योंकि वेट लॉस नहीं होगा उससे, ठीक है? पानी पूरी खाने के बाद में सूखा पूरी खाते हैं, वो भी वेट गेन करता है। तो वो सूखा पूरी में भी सेव वगैरह जाता है, आलू जाता है। तो अगर वजन बढ़ाना है तो फिर वो खाना है, वजन नहीं बढ़ाना है तो ये वाला जो पानी पूरी डाइट है, ये स्पेशली सिर्फ वेट लॉस ओरिएंटेड रखा है। तो अगर जिस तरीके से मैंने बताया उस तरीके से अच्छे से चबा चबा के ये डाइट फॉलो करेंगे, तो इनके सारे न्यूट्रिशन शरीर को मिलेंगे, कैल्शियम भी मिलेगा, आयरन भी मिलेगा, बाकी मल्टीविटामिन भी खाने से मिल जाएंगे। और डाइट के साथ साथ वेट लॉस भी हंसते हंसते हो जाएगा। एक्सरसाइज के रूप में ज्यादा हार्ड एक्सरसाइज नहीं करना है तो वॉकिंग कर सकते हैं, एंड देन इसको अच्छे से फॉलो कर सकते हैं। सो अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि हाउ मेनी डेज इन अ वीक वन कैन फॉलो दिस पानीपुरी डाइट फॉर वेट लॉस? वेट लॉस के लिए पूरे एक वीक में 7 दिन होते हैं, वो 7 दिन में कितने दिन हम डाइट फॉलो कर सकते हैं? कौन सा वाला? पानी पूरी वाला डाइट। कुछ आइडिया है? लगता है आज रिप्लाई किया, सबने पढ़ लिया था। ऑल्टरनेट डेज रेनू जी बोल रही है। सो यहाँ पे है आप लोगों का आंसर। ओनली 2 टाइम्स इन अ वीक आप ये डाइट फॉलो कर सकते हो। तो जैसे ये वीक में आपने 2 दिन फॉलो किया, नेक्स्ट वीक में आप 2 दिन कर लो, उसके नेक्स्ट वीक में आप 2 दिन कर लो, ऐसे कर करके पूरे वीक में, पूरे हफ्ते में, अरे पूरे मंथ में कितने, 4 वीक होते हैं। 4 वीक को 2 से मल्टीप्लाई किया, कितना हो गया? बताओ बताओ। 7 डेज होना चाहिए। अश्विनी 7 डेज हो जाता अगर पूरी थोड़ा सा ज्यादा हेल्दी वर्जन हो जाता, बट नेवरदलेस ना, अगर 7 डेज पानीपुरी डाइट फॉलो करोगे ना, पानीपुरी पसंद नहीं आएगा बाद में कभी। कोई भी चीज की अगर अति हो जाती है तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। सो 2 दिन हफ्ते में मस्त एंजॉय करो। मैक्सिमम करना है तो 3 दिन आप कर सकते हो, एक दिन मेरी तरफ से फ्री में ले लीजिए। बट रिकमेंडेशन एज अ डाइटिशियन, अगर आपको करना है तो हफ्ते में 2 दिन कर लीजिए, लेकिन अगर बोनस साथ में चाहिए तो फिर 3 दिन ले लीजिए, ठीक है? ऑल्टरनेट डेज करके मंडे वेनेसडे फ्राइडे कर सकते हो, या थर्सडे थर्सडे अपना ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं। अश्विनी जी लोकल ट्रेन में मेट्रो में पहुंच गए। अश्विनी जी आप ट्रेवलिंग कर रहे हो ना, तो ये कर लीजिए, वीडियो ऑफ कर दीजिए, ताकि आपका ध्यान जो रहे सुनाई सुनाई देने में रहे, वीडियो में ना रहे। ओके, सो ये था 2 वीक आप कर सकते हो। नाउ मेरे पास एक अनाउंसमेंट है, और अनाउंसमेंट ये है कि 1 अप्रैल से मैं वेट लॉस या फैट लॉस का सेशन स्टार्ट करने वाली हूँ। फुल अप्रैल रहेगा 1 अप्रैल से, जिसकी फीस है 500 रुपीज फॉर 1 मंथ। और इसका लास्ट डेट ऑफ एडमिशन जो है वो 29 मार्च के पहले आप इसमें एडमिशन कर सकते हो। अगर आपको वेट लॉस करना है या फैट लॉस करना है तो ही आप इसमें एनरोल कर सकते हो। वेट गेन करना है तो ये वेट गेन के लिए नहीं है, ओनली फॉर वेट लॉस के लिए ये बैच है। और करना है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। इसमें क्या होगा एग्जैक्टली इसमें जूम मीटिंग में वेट लॉस रिलेटेड मैं डिस्कशन करूंगी, जो मैं डिस्कस करूंगी वही आपको फॉलो करना है। और इसके साथ में रिकॉर्डिंग कर लूंगी कि किसी दिन अगर आपने लाइव जूम मीटिंग अटेंड नहीं की
तो आपको रिकॉर्डिंग मिल जाएगी। व्हाट्सअप फॉलो अप होगा, व्हाट्सअप में डेली फॉलो अप होगा कि क्या आप फॉलो कर रहे हो, आपको वो उसका फोटो भेजना है खाने का। एंड मेन जो डाइट में फोकस होगा, दो चीज होगा, एक तो इंटरमीडियंट डाइट, इंटरमीडियंट फास्टिंग वाला डाइट किसी को फॉलो करना है तो उसको वो ऑप्शन दिया जाएगा। और अगर किसी को इंटरमीडियंट फास्टिंग वाला डाइट नहीं फॉलो करना है वेट लॉस के लिए, नॉर्मल डाइट फॉलो करना है वेट लॉस के लिए, तो फिर उनके लिए नॉर्मल चीज हो जाएगी। तो ये दो ऑप्शन रहेंगे, आपको इंटरमीडियंट वाला करना है या नॉर्मल वाला करना है, आप उसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। फोटो फिर से भूल गए मैं, हाँ वापस से फोटो भेजिए। ओके। सो अगर आपको ये फॉलो करना है तो आप मुझे डीएम कर सकते हो। इसके अलावा अगर किसी आपके फैमिली या फ्रेंड्स में किसी को वेट लॉस करने की जरूरत है और उनको चाहिए, तो आप उनको भी मेरा नंबर दे सकते हो, वो भी मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। और 29 अप्रैल के पहले एडमिशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच इतने इत्मीनान से सेशन सुनने के लिए। गॉड ब्लेस यू ऑल।